मैं ओंकार हूं। कार्तिकेय को कैलाश पर ले आते हैं। शिव पार्वती कार्तिकेय को देखकर प्रसन्न होते हैं। शिवपुत्र का समाचार सुनकर तारकासुर उत्तेजित होता है। नारद वहां आकर उसे समझाते हैं, किंतु वो उनसे सहमत नहीं होते। उधर देवगण प्रसन्न है। नारद देवराज के पास जाकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे तारकासुर वध के लिए कार्तिकेय को प्रेरित करें। सभी देवगण मिलकर भगवान विष्णु के पास आते हैं ताकि कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाया जा सके। सभी देवगण श्री हरि विष्णु के साथ इस उद्देश्य की पूर्ति के कैलाश जाने का निश्चय करते हैं और कैलाश भवन में मां पार्वती पुत्र कार्तिकेय के साथ लाड़ प्यार में व्यस्त होकर फूली नहीं समाई। नहीं पुत्र नहीं, आज मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगी। पर मैं अलग होने के लिए नहीं छूटना चाहता, पर मैं दब रहा हूँ माँ। देवी ऐसा ही करती थी, तुम्हारी ही भांति ऐसे जोर से दबाती थी और फिर ऐसे ही गाल पर चपत मारती थी। चुमती भी ऐसे ही थी। अच्छा, मैं समझ गई। तुम अपनी कृतिकाओं माताओं की चर्चा कर रहे हो। हाँ माँ, बार बार उनसे मिलने की इच्छा होती है। मुझसे मिलने के बाद भी उनसे मिलने की इच्छा होती है? क्या मैं उनसे कम प्यार करती हूँ? नहीं माँ, ये कहना तो बहुत कठिन है कि मुझसे कौन अधिक प्यार करता है। पर मेरी इच्छा यही है कि तुम उन्हें यहाँ बुलाओ, उनसे मिलो। मेरा भी उनसे मिलना हो जाएगा। उन्हें बुलाओगी ना माँ? हाँ, अवश्य। कितना बड़ा उपकार है उनका तुम पर और मुझ पर। वर्षों तक उन 6 माताओं ने अपने लाड़ प्यार से तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हें माता का स्नेह दिया। उन्हें न मैं भुला सकती हूँ न तुम। मैं तुम्हारे पिता से कहूँगी कि वे उन्हें यहाँ आमंत्रित करें ताकि तुम उनके और वे तुम्हारे साथ कुछ समय साथ रह सके। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हम शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे दर्शन कौन करना चाहता है? जय शिव शंकर। भगवान, हम कुमार कार्तिकेय के दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। माँ, क्या मैं दर्शनीय हूँ? कौन है? उन्हें क्या आवश्यकता है मेरे दर्शन की? लगता है देवगण आए हैं। कहते सुनते तो ऐसे है कि सभी प्राणी देवताओं के दर्शन करते हैं। अब यदि देवताओं मेरे दर्शन करने आए हैं तो चलो मैं भी उनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आओ माँ। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, देवगण, गुरु बृहस्पति, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। आप सब यहाँ कुमार कार्तिकेय के दर्शन करने आए हैं अथवा उसे आशीर्वाद देना। वो तो आपके आशीर्वाद का पात्र है। ये तो आप कर ही चुके हैं महेश्वर। आपका आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शब्दों का सत्य यह है भोलेनाथ कि हम देव सेनापति के दर्शन करने आए। देवसेना का सेनापति? देवादिदेव, आपके आश्चर्य पर हमें आश्चर्य हो रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे समय का सत्य जानते ही ना हो। समय का सत्य? हाँ भोलेश्वर, तारकासुर का वध शिवपुत्र के हाथों ही होगा। तारकासुर की उदंडता सारी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है और कुमार कार्तिकेय अर्थात शिवपुत्र भी प्रकट हो चुके हैं। उनके हाथों तारकासुर के वध का समय निकट आ चुका है। हाँ,
उसने ब्रह्मदेव के दिए वरदान का दुरुपयोग कर उनके वरदान और अपने तप दोनों का प्रभाव समाप्त कर दिया। फिर तो उसका अंत निश्चित है। यही अनुरोध लेकर देवगण हमारे पास आए थे कि आप कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाए जाने की अनुमति प्रदान करें ताकि उनके हाथों तारकासुर का वध हो सके। देवी पार्वती, आप देवगण के आने से प्रसन्न नहीं है क्या? कैसे हो सकते हो? मुझसे मेरा पुत्र हरण करने आए हैं देवगण। नहीं नहीं देवी पार्वती, आपको भ्रम हुआ है। भ्रम? कैसा भ्रम? मैंने स्वयं सुना है कि आप अभी अभी कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनाधिपति बनाकर तारकासुर का वध करने के लिए देवेश्वर से कह रहे थे। देवी, मैंने जो अभी अभी कहा और जो आपने सुना वो मेरा अथवा देवगण का निर्णय नहीं है, विधि का निर्णय है। भावी भी यही है। कुमार कार्तिकेय के जन्म के पूर्व ही यह निश्चित हो चुका था कि तारकासुर का वध कुमार के हाथों ही होगा। इस सत्य को यूं भी कहा जा सकता है देवी कि कुमार कार्तिकेय का जन्म तारकासुर का संहार करने के लिए ही हुआ है। आप देव श्रेष्ठ होकर ये कैसी अनोखी बात कर रहे हैं? कहाँ ये बालक और कहाँ वो महायोद्धा इस सुकोमल कुमार और उस महाभयंकर तारकासुर की शक्ति के अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? देवी, अंतर आपको समझना है। कहाँ वो अत्याचारी, अधर्म, पापी, न्याय और नीति का शत्रु तारकासुर और कहाँ देवादिदेव, परम देव, सत्यम, शिवम, सुंदरम के शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय। आयु और आकार के अंतर को ना देखी देवी, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य के अंतर को देखें। जगत माता पार्वती और जगत पिता शिव शंकर के पुत्र के सम्मुख भला वो पापाचारी टिक सकेगा? कदापि नहीं देवी, कदापि नहीं। ये सारे तर्क आपके अपने संतोष के लिए हैं, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं अपने पुत्र को युद्ध में जाने की आज्ञा कदापि नहीं दूंगी। धैर्य धारण करो देवी, हमें श्री हरि विष्णु के अनुरोध पर विचार तो करना ही होगा। हाँ देवी, अन्यथा तारकासुर अधिक शक्तिवान होकर देवगणों को दुर्बल करने का प्रयत्न करने से नहीं चुकेगा। वो तो अब भी आक्रमण करने के लिए घात लगाए बैठा है। समय रहते यदि उसका दमन नहीं किया गया तो भविष्य में वह और भी कष्टदायी सिद्ध होगा। उसे इस सत्य का ज्ञान हो चुका है कि उसका वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब यदि उसे यह सूचना भी मिल गई कि कुमार कार्तिकेय की माता पुत्र को इस कार्य की अनुमति नहीं दे रही है, तो वह और भी निरंकुश होकर अधिक अत्याचार करे। सत्य का ज्ञान, सूचना का ज्ञान, तारकासुर की निरंकुशता, इतनी सब चर्चाएं करके आप मुझे मेरे पुत्र के प्रति निर्दयी नहीं बना सकते। मैं एक बार कह चुकी हूँ कि कार्तिकेय तारकासुर से युद्ध करने नहीं जाएगा। वह मेरा पुत्र है और एक बालक। इसके अतिरिक्त मैं अन्य कोई सत्य और तर्क नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। माता पार्वती, फिर हमारा क्या होगा? हमने तो वर्षों तक शिवपुत्र की प्रतीक्षा की है। विवाह के पश्चात भी कैलाश भवन में भगवान शिव शंकर और हाँ देवी, यह सत्य है कि देवगण ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है कि शिवपुत्र की उत्पत्ति के पश्चात तारकासुर का अंत निश्चित है। क्या आवश्यकता थी ऐसी प्रतीक्षा की? और ये भी क्या आवश्यक है कि तारकासुर का संहार इस अबोध बालक के हाथों से ही हो? आप हैं, ब्रह्मा जी हैं, देवराज हैं, शिव शंकर और अन्य अनेक शक्तिशाली देवगण हैं जो एक ही पल और एक ही प्रहार में तारकासुर को समाप्त कर सकते हैं। फिर कुमार कार्तिकेय के लिए ही इतना हठ क्यों? इसका भी कारण है माता पार्वती। मैं भी तो सुनूं, क्या है वो कारण? ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया था। सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया उस राक्षस को, उस तारकासुर को, जो न्याय, नीति, धर्म, कर्म, चरित्र और शालीनता के विषय में कुछ नहीं जानता, जिसके जीवन का ध्येय
स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर विलास, विनोद और अपने पद व अधिकार का दुरुपयोग करना ही है। जो लोक सेवा के विषय में करना तो क्या, कुछ सोचने की क्षमता और शक्ति नहीं रखता, उसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान दे दिया। आप त्रिदेव ऐसा करते क्यों हैं? कुपात्र को वह क्यों दे देते हैं जिसके वह योग्य ही नहीं होता? और जब दुष्परिणाम सामने आते हैं तो इधर उधर भागते फिरते हैं। भूल यदि आपसे हुई है तो उसका भुगतान वह क्यों करे जो इस भूल के विषय में कुछ जानता ही नहीं। देवी, देवराज जो कारण बता रहे थे वे अभी पूर्ण नहीं हुए। अर्थात अन्य कारण भी शेष हैं। बताइए देवराज, अन्य वे क्या कारण हैं जिसके कारण आप सभी देवगण को ऐसा अनुरोध करना पड़ रहा है जो मेरे लिए मातृत्व की परीक्षा बनता जा रहा है? नहीं माता पार्वती, हम आपकी परीक्षा लेने की धृष्टता नहीं कर सकते। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को सर्वशक्तिमान होने का वरदान अवश्य दिया था, किंतु उसकी पाशविकता पर एक अंकुश भी रख दिया था, यह कहकर कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के हाथों ही होगी। हाँ देवी पार्वती, यदि ब्रह्मदेव वरदान देने के पश्चात तारकासुर के साथ शब्दबद्ध एवं प्रतिबद्ध न हो गए होते तो मेरा सुदर्शन अथवा महेश्वर का त्रिशूल कब की उसकी यह लीला समाप्त कर चुका होता। वैसे भी असुरों को मारने के लिए देवपुत्रों को बालपन से ही तत्पर रहने का अभ्यास करना होगा। हाँ, इतने समय से मैं यही सुनना चाह रहा था। सभी मुझे बालक समझते हैं, माँ तो स्नेहवश अधिक ही मुझे बालक समझती है। ये सच है कि मैं बालक हूँ, पर पुत्र किसका हूँ? असीम शक्तिवान पिता और परम शक्तिशालिनी माता का पुत्र हूँ। ऐसे पुत्र को तो उस असुर का वध करना चाहिए जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है। कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! माँ, अब तो मेरी जयकार भी हो गई है। मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दो ना माँ। पिताश्री, माँ से कहे ना कि मुझे आज्ञा दे। माँ। नहीं पुत्र नहीं, मेरा मन नहीं मानता। शक्तिशालिनी माता तो अपने पुत्र को भी शक्तिशाली बनाती है और तुम तो मुझे दुर्बल बना रही हो। कार्तिकेय, तू समझता क्यों नहीं है पुत्र? माँ, यह कार्य तो तुम ही कर लो ना। तुम्हारी इस मुस्कान का अर्थ हाँ है ना माँ? चतुराई दिखा रहा है माँ को? नहीं, वीरता दिखाना चाहता हूँ। असुरों का संहार करके माँ को दिखाना चाहता हूँ कि पिताश्री और माँ का आशीर्वाद पुत्र को कितना शक्तिशाली बना देता है। जिस पुत्र के सिर पर शिव शक्ति का वरद हस्त है, उसे कौन परास्त कर सकता है माँ? पर कार्तिकेय, मुझे अवसर दो माँ, फिर अनुमति और अंत में आशीर्वाद दो माँ। चाहो तो तीनों में से केवल एक दो, शेष दो तो स्वयं सब मिल जाएंगे। इतना बोलना कैसे आ गया तुझे? क्या नहीं आएगा? ज्ञानी, ध्यानी, दिव्यानी माता पिता का पुत्र हूँ मैं। माँ, मैंने अपने माता पिता का नाम गर्व से उन्नत करने का निश्चय कर लिया है और वह मैं देवगण के हित में कुछ करके ही कर सकूंगा। अब विलंब ना करो माँ। बहुत कठिन काम है मेरे लिए पुत्र। सारे जगत की कठिनाइयाँ को दूर करने वाले पिता का पुत्र हूँ मैं। फिर मेरे लिए कठिन क्या है? शिव पुत्र हूँ तो आधा शिव ही हूँ। असुर तो शिव का नाम नहीं झेल सकते, शिव पुत्र को कैसे झेलेंगे? चिंता ना करो माँ, मैं हंसते हुए जाऊंगा और खेलते हुए लौट आऊंगा। पुत्र, मैंने देवगण के तर्कों पर विचार नहीं किया, पर तुम्हारे पराक्रम पर
मुझे पूरा विश्वास है। माँ, अब ऐसा करो, मेरे तर्कों पर विचार करो और देवगण के पराक्रम पर विश्वास करो। यह सब भी मेरे साथ युद्ध में होंगे ही ना? देवी, तर्क, पराक्रम और विश्वास अपने स्थान पर उचित है, पर यह भी सत्य है कि तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के हाथों से ही होगा। तुम्हारी ममता और पुत्र के प्रति आशंका व सुरक्षा की भावना भी उचित ही है, पर कुमार कार्तिकेय द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कार्य व उद्देश्य की पवित्रता सर्वोपरि है। सभी देवताओं का इन्हें समर्थन प्राप्त है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि तुम अपनी समस्त आशंकाओं को छोड़कर कुमार कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर इन्हें युद्ध के लिए भेजो। जगत के कल्याण के लिए पिताश्री का अनुरोध मानकर मुझे आज्ञा दो ना माँ। विजयी